Let us see exercise number 4. ठीक है, exercise number 4. Our question is calculate the standard electrode potential, means cell potential of galvanic cell in which the following reactions takes place. तो हमें जो रेडॉक्स रिएक्शन दी होगी उसमें E डिग्री सेल फाइंड करना है, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट है फाइंड आउट डेल्टा G डिग्री R. एंड थर्ड पॉइंट that is find out equilibrium constant Kc for the reactions. तो दी हुई रिएक्शन के लिए ये तीनों फाइंड करने हैं, E डिग्री सेल, डेल्टा G डिग्री ऑफ रिएक्शन एंड Kc. उसमें फर्स्ट रेडॉक्स रिएक्शन दी है. फर्स्ट रेडॉक्स रिएक्शन लिखा है 2 क्रोमियम सॉलिड प्लस 3 CD2 प्लस it gives 2 Cr3 plus 3 कैडमियम. इसके साथ साथ आपको बुक में नहीं दिया है लेकिन एग्जाम में देंगे, क्योंकि बुक में ईएमएफ सीरीज पूरी दी हुई है. तो E डिग्री CD2 प्लस ऑब्लिक CD is equal to minus 0.40 volt and E degree chromium 3 plus oblique chromium is equal to minus 0.74 volt. तो इतना आपको एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स. ओके, चलो बच्चों, सबसे पहले तो आपको रिएक्शन को सोच के समझना है कि विच हाफ रिएक्शन इज एनोडिक एंड विच हाफ रिएक्शन इज कैथोडिक. तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम 0 से इंक्रीज होके +3 हुआ. तो आपको तय करना है कि क्रोमियम अंडरगोज ऑक्सीडेशन, मतलब वो एनोड बनेगा. ओए, फिर कैडमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से डिक्रीज होके क्या हो रहा है, 0. तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ तो वो बनेगा कैथोड. ओके, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन. ओके, तो पहले आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन तय किया, मतलब आरएचएस एलएचएस तय कर ली. आपको पता है कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट इज नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. मतलब यहाँ पे 2 या 3 या 4 कोई भी मल्टीप्लाई हो, डजंट मैटर. बराबर. सपोज आपको कोई भी इक्वेशन में आपको दिया हुआ है सिंबल के आगे कुछ भी मल्टीप्लाई किया हो, लेकिन मोल नंबर डज नॉट इफेक्ट E डिग्री सेल. बराबर. तो E डिग्री सेल इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, E डिग्री RHS माइनस E डिग्री LHS. अच्छी तरह से लिखना है. और भी तो रिडक्शन हो रहा है कैडमियम का, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर E डिग्री CD2 प्लस ऑब्लिक CD माइनस E डिग्री chromium 3 plus oblique chromium. So students, here we have given minus 0.44 cadmium reduction potential, minus 0.74 for chromium's reduction potential, minus minus बनेगा plus, तो 0.34 volt. This is the standard cell potential. तो फर्स्ट स्टेप था E डिग्री सेल को फाइंड करना, हमने फाइंड कर दिया. ओके, नाउ सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप में आपको डेल्टा G डिग्री ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा G डिग्री ऑफ रिएक्शन? एज यू नो दैट माइनस NF E डिग्री सेल क्या होगा, माइनस NF E डिग्री सेल. यहाँ पे n वैल्यू हम 6 लेने वाले हैं. क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो इंक्रीजमेंट 3 से हुआ, इंक्रीज बाय 3 इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज बाय 2 इन ऑक्सीडेशन नंबर.
तो हमने बैलेंसिंग के लिए क्या किया, 3 वाले को 2 से, 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो एलसीएम होगा 6, इसलिए हमने 6 लिया है। नाउ 1 फेराडे इज इक्वल टू, आप जानते होंगे कि 1 फेराडे परफेक्ट वैल्यू है 96487 कूलम, लेकिन JEE नीट और न्यूमेरिकल्स में हम लमसम वैल्यू लेंगे, वो है 96500 कूलम। तो 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। ओके, कूलम लिखा। ई डिग्री सेल हम लाए हैं 0.34 वोल्ट। तो फिजिक्स के हिसाब से सोचें तो आप जानते होंगे कूलम इनटू वोल्ट, उसे हम क्या कहते हैं, जूल। तो अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो आएगा -1968 जूल। अगर मैं 1000 से डिवाइड करूं तो आएगा -196.86, इतना किलो जूल, इतना किलो जूल। तो दिस इज योर सेकेंड आंसर। ये आपका सेकेंड आंसर है जो शो करता है क्या, डेल्टा जी डिग्री ऑफ रिएक्शन। सो डेल्टा जी डिग्री ऑफ रिएक्शन आपने अच्छी तरह से फाइंड कर लिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हाउ कैन वी फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, उसे फाइंड करना है। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फाइंड करना हो तो हमारे पास दो मेथड है, मैं दोनों से आंसर लाऊंगा। कोई भी मेथड से आंसर लाओगे चलेगा, लेकिन उस मेथड से सही होना चाहिए। चलो, अभी अभी आपने फाइंड किया स्टूडेंट्स, डेल्टा जी डिग्री ऑफ रिएक्शन, उसकी वैल्यू होती है -RT ln या फिर K। ओके, तो नेचुरल लॉग को 10 बेस में कन्वर्ट करें तो -2.303 RT log ऑफ KC। अंडरस्टूड? ये हुआ डेल्टा जी डिग्री का ओरिजिनल फॉर्मूला। ओके, हमें इसमें ध्यान रखना है कि अगर मैं जूल में वैल्यू ले रहा हूं तो मुझे सामने आर का वैल्यू जूल में लेना है। तो लेट अस टेक वैल्यू -196,860 इक्वल टू -2.303, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर स्टैंडर्ड फॉर्म में 298 लेते हैं और आएगा इनटू लॉग ऑफ केसी। चलो, माइनस तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लॉग केसी को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाए तो बच्चों यहाँ पे आएगा 196,860, ओके, डिवाइडेड बाय 2.303 डिवाइडेड बाय 8.314 डिवाइडेड बाय 298। सो लॉग केसी उसका आंसर आएगा, दैट इज 34.501। ये आंसर आना है लॉग केसी का। क्या आएगा? 34.501। ओके, चलो फिर अगर मुझे लॉग केसी की वैल्यू मिल गई है, हमें क्या फाइंड करना है? केसी। तो अगर केसी फाइंड करना है तो हम ऐसा सोच सकते हैं स्टूडेंट्स, केसी को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाना हो तो लॉग रिमूव करना पड़ेगा ना। तो क्या आएगा? केसी इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 34.501। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 34.501 इज योर आंसर, उसका एंटीलॉग लेना है। एंटीलॉग का रूल आपको पता होगा, पॉइंट के आगे 34 है, इसकी टोपी 10 के सर, मतलब 10⁻34 आएगा। ओके, नाउ 0.501 का एंटीलॉग फाइंड करेंगे तो मैं आपको एक कैलसी वाली मेथड देता हूं और एक टेक्स्ट बुक वाली मेथड, दोनों में से कोई भी मेथड से आप फाइंड कर सकते हो।
पॉइंट के आगे 34 था, आपने क्या किया 10⁻34। नाउ बचा क्या 0.501। ओके, तो ये जो मेथड है कैलसी वाली, उसमें आपको ऐसा करना है एंटीलॉग के लिए, डिवाइड बाय 3558, फिर +1 कीजिए और इनटू इज इक्वल टू ये 13 टाइम्स प्रेस करना है, 13 टाइम्स प्रेस करना है। तो 0.501 कैलसी में लिखिए, डिवाइड बाय 3558 होगा, फिर +1, फिर इनटू इज इक्वल टू 1, इनटू इज इक्वल टू 2, ऐसे 13 टाइम्स करोगे तो आपको एंटीलॉग मिलेगा। ये एक शॉर्टकट मेथड तो मैं नहीं बोल सकता, ऐसे लोग करते हैं, मजा आती है। लेकिन मेरे तो ऐसा मानना है कि आपके पास JEE नीट में भी लॉग एंटीलॉग करना पड़े तो आपको लॉगरिथम टेबल दिया जाएगा, तो अभी से आप उसकी प्रैक्टिस करें तो अच्छा है। तो 0.501 आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, पॉइंट के पीछे देखने का, 50 जो है उसका 1 में एंटीलॉग देखो। 0.50 का 1 में एंटीलॉग देखें तो 3162 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3162। जो भी 4 डिजिट आते हैं उसके पीछे 1 डिजिट के पीछे डेसिमल पॉइंट रख दो, ये आपका आंसर आया। Kc इज इक्वल टू 3.162 इंटू 10⁻34। ओके, दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ Kc। तो ये पहली वाली मेथड है जो मैंने आपको बताई, जिस मेथड से आप इजीली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब दूसरी वाली मेथड हम देखते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड टाइप ऑफ मेथड, जो इस मेथड से अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो आप इजीली कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अंडरस्टूड? इसी मेथड से आप सॉल्व करो तो आंसर आपका पक्का है, मार्क भी पक्के हैं। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड करने की दूसरी एक मेथड भी है। जैसे आपको पता होगा, हम ऐसा लिखते थे स्टूडेंट्स, क्या लिखते थे log of Kc, ऑप्शन में दे रहा हूं, log of Kc इज इक्वल टू n इंटू ई डिग्री सेल अपॉन 0.059। ठीक है, तो चलो वैल्यूज रखते हैं। n वैल्यू 63, ई डिग्री सेल 0.34 था, अपॉन 0.059 आएगा। तो आई एम टेकिंग अ कैलकुलेटर एंड डूइंग दिस कैलकुलेशन। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 0.34, ओके, डिवाइडेड बाय 0.059, तो आएगा बच्चों 34.5762। ओके, तो ये आंसर आता है। दिस इज द आंसर फॉर log of Kc। ओके, if you want to find the value of Kc, so you have to take antilog. So Kc is equal to antilog of 34.5762। ओके, एक्चुअली माइनर वेरिएशन इसलिए आ रहा है 5015762 क्योंकि यहाँ पे 0.0592 होता है, 592 बराबर। लेकिन हमारी पूरी टेक्स्ट बुक ने 0.059 लिया है, इसलिए हम वही लेंगे। ओके, चलो एंटीलॉग फाइंड करने की सेम मेथड 10⁻34, इसकी टोपी 10 के सर, बराबर। चलो अभी आप ही सोचो, एंटीलॉग में आपके पास बुक है तो उसमें पीछे दिया हुआ है 0.57, उसका एंटीलॉग लेना है 6 में। तो 0.57 का 6 में एंटीलॉग दिया है बच्चों 3767 दिया है, और उसका 2 में डिफरेंस लें तो वो 2 है, तो ओवरऑल टोटल आएगा 3769। सो आंसर इज 3.769 इंटू 10⁻34। अंडरस्टूड? ओके,
तो अगर आप इस मेथड से जा रहे हो तो आपका आंसर यही आना चाहिए और राइट भी मिलेगा, और उस मेथड से जाते हो तो ये आंसर भी राइट होगा। मैं आपको खास बता दूं, दोनों राइट है। रॉन्ग टेक्स्ट बुक है, यहाँ पे वो 0.0592 लेते तो अप्रोक्सीमेट इसके नजदीक जा सकते थे, लेकिन हमारी बुक ने 0.059 ही लिया है। सो डोंट वरी, दोनों में से कोई भी मेथड करोगे आपको मार्क्स दिया जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, सो दिस इज फर्स्ट टाइप। ये जो है वो पहली टाइप है। ओके, तो हमने देखा पहला रेडॉक्स रिएक्शन, उसके लिए ई डिग्री सेल, फिर डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन, और उसके साथ साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने फाइंड कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड टाइप जिसको कहेंगे बी। तो बच्चों सेकंड रिएक्शन देखें, लिखा है Fe2 प्लस प्लस Ag प्लस, it gives Fe3 plus plus Ag. Okay, Fe2 plus plus Ag plus, it gives Fe3 plus plus Ag. So this is the redox reaction. Okay, अच्छा, इस रेडॉक्स रिएक्शन में आपको साथ साथ में दिया जाएगा ई डिग्री Ag plus oblique Ag is equal to plus 0.80 volt and E degree Fe3 plus oblique Fe2 plus is equal to plus 0.77 volt. तो इतना क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। Now focus on the solution. So first of all, solution में हम यूज करते हैं E degree cell. Okay, so your first answer, E degree cell is equal to E degree RHS माइनस E डिग्री LHS। E डिग्री RHS तो पहले डिसाइड करो कौन एनोड है। Fe2 प्लस से 3 प्लस हुआ उसे कहेंगे OA, मतलब ऑक्सीडेशन ऑन एनोड, और Eg प्लस से Ag हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, तो उसे कहेंगे रिडक्शन ऑन कैथोड। तो रिडक्शन Eg का है ना, तो लिखेंगे E डिग्री Ag प्लस ऑब्लिक Ag माइनस E डिग्री Fe3 प्लस ऑब्लिक Fe2 प्लस। ठीक है, चलो आंसर इज 0.80 minus 0.77, so your answer will be 0.03 volt, 0.03 volt. So this is called first answer, standard cell potential or standard electrode potential. Now second answer, उसमें लिखना है डेल्टा G डिग्री of reaction is equal to minus NF E डिग्री सेल। ओके, चलो माइनस n वैल्यू देख लेते हैं, इंक्रीज बाय 1 एंड डिक्रीज बाय 1, तो आंसर आएगा -1 फेराडे 96500 कूलम। ई डिग्री सेल 0.03 वोल्ट। बच्चों फेराडे की वैल्यू कूलम में और ई डिग्री सेल वोल्ट में। कूलम इनटू वोल्ट उसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? जूल। ओके, और अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो आंसर आएगा -2895 जूल या फिर -2.895 किलो जूल। अंडरस्टूड? ओके, सो दिस इज डेल्टा जी डिग्री ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये आया आंसर स्टूडेंट्स इसका, डेल्टा जी डिग्री का। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप है फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है तो मैं फर्स्ट मेथड यूज करूंगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसको लिखते हैं Kc,
So formula is delta G degree of reaction is equal to minus RT ln Kc. Okay, is equal to minus 2.303 RT log of Kc. Okay, चलो वैल्यूज रख दें. ओके, सो डेल्टा जी डिग्री ऑफ रिएक्शन, उसकी वैल्यू है -2895. ओके, -2895. चलो फिर सामने की साइड है -2.303, आर वैल्यू 8.314. ओके, टेम्परेचर इज 298 एंड लॉग ऑफ केसी आएगा. चलो अब मैं एक काम करता हूं, लॉग केसी को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाऊं तो क्या होगा, 2895 अपॉन 2.303 डिवाइडेड बाय 8.314 डिवाइडेड बाय 298. चलो इन सभी को मल्टीप्लाई डिवाइड करके कैलकुलेट करें तो आंसर आएगा 0.5074. ओके, 0.5074. तो अगर मुझे केसी फाइंड करना है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ 0.5074. ओके, तो चलो रूल आपको याद होगा, पॉइंट के आगे 0 है तो 10⁻�0. ओके, फिर एंटी लॉग के लिए 0.50 में 7 का एंटी लॉग 4 का डिफरेंस. 7 का एंटी लॉग है यहाँ पे 3214. ओके, 7 का एंटी लॉग. फिर 4 का डिफरेंस देखें तो वो 3 है, ऐड करना होगा यहाँ पे 3217. तो आ गया 3217. 1 डिजिट के पीछे डेसिमल रख दो तो 3.217 इंटू 10⁻�0. 10⁻�0 तो 1 होगा. सो आंसर इज 3.217. ऐसा नहीं है, आप अगर इस वैल्यू को कैलसी में लोगे और मैंने बोला वैसे ट्राई करना, डिवाइड बाय 3558 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू 13 टाइम्स करोगे तो भी आपको वही मिलेगा. अंडरस्टूड? ओके, तो ये जो मेथड थी स्टूडेंट्स, उस मेथड में हमने डेल्टा जी की वैल्यू यूज करके क्या फाइंड किया, केसी. अब दूसरी मेथड से भी फाइंड करो, नियर बाय आंसर आएगा. कौन सी मेथड? लॉग ऑफ केसी इज इक्वल टू क्या लिखना है, n इंटू ई डिग्री सेल अपॉन 0.059. ओके, फिर केसी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दैट करके आप आंसर ला सकते हो, जो नजदीक का होगा तो भी चलेगा. ओके, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको सेम टाइप का और एक क्वेश्चन मिलेगा, वो है एक्सरसाइज नंबर 6. ओके, so let us see exercise number 6. एक्सरसाइज नंबर 6 में लिखा है, एक बटन सेल है जो यूज होता है रिस्ट वॉच में एंड बहुत सारी जगह पे वो यूज होता है. ओके, आपको पता होगा हमारी रिस्ट वॉच होती है, उसमें एकदम छोटा सा राउंड शेप का बटन सेल होता है और उस बटन सेल में एक रिएक्शन हो रही है, वो आपको दी हुई है. लेट अस सी रिएक्शन बटन सेल की. Zn solid plus Eg2O plus H2O. It gives Zn2 plus 2Ag plus 2OH माइनस. ऐसी एक रिएक्शन आपको दी है. ओके, लिखा है इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी डिग्री
E डिग्री सेल कैलकुलेट करो और डेल्टा G डिग्री ऑफ रिएक्शन फाइंड करो। तो ये दोनों चीजें आपको फाइंड करनी है। ओके, फाइंड आउट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिएक्शन फ्री एनर्जी चेंज। इसके साथ साथ आपको एग्जाम में दिया जाएगा साथ में ऐसा E डिग्री Zn2 plus oblique Zn is equals to minus 0.76 volt and E degree Ag plus oblique Ag is equal to plus 0.80 volt. बराबर। तो दिस इज द बटन सेल रिएक्शन। अगर इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो आपको देख के ही पता चलेगा स्टूडेंट्स कौन एनोड है और कौन कैथोड है। लेट अस सी, यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से इंक्रीज होके +2 हुआ, तो जिंक क्या बनने वाला है, एनोड, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ। और Ag2O में Ag का ऑक्सीडेशन नंबर +1 था, वो डिक्रीज होके 0 हुआ। +1 था, वो डिक्रीज होके 0 हुआ, वो बनेगा कैथोड, क्योंकि वहां हो रहा है रिडक्शन। ओके, तो चलो अलग रिएक्शन लिखनी ही है तो लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एनोड की रिएक्शन लिखें, ये जरूरी नहीं लिखना, लेकिन लिख सकते हैं Zn सॉलिड इट गिव्स Zn2 प्लस, चार्ज +2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, 2। और कैथोड की रिएक्शन लिखें तो लिख सकते हैं Ag2O प्लस H2O प्लस एनोड से आए 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा 2Ag प्लस 2OH माइनस। इसका टोटल करें तो ओवरऑल रिएक्शन होगी। चलो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, तो इक्वेशन से आप डिसाइड कर सकते हो एन वैल्यू कितनी आनी है, यहाँ पे 2। ओके, चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम E डिग्री सेल फाइंड करते हैं। तो चलो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ E डिग्री सेल? E डिग्री सेल इज इक्वल टू E डिग्री राइट हैंड साइड माइनस E डिग्री लेफ्ट हैंड साइड। ये लिखो तो ठीक है, वरना चलेगा जो मैं लिख रहा हूं अभी। राइट हैंड साइड मतलब सिल्वर हाफ सेल है ना कैथोड पे, तो लिखेंगे E डिग्री Ag प्लस ऑब्लिक Ag माइनस E डिग्री क्या आएगा, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn। चलो सिल्वर का वैल्यू है 0.80 है और जिंक का है -0.76, माइनस माइनस प्लस, तो ओवरऑल वैल्यू आएगी 1.56 वोल्ट। 1.56 वोल्ट, दिस इज द वैल्यू। अंडरस्टूड? ओके, तो दिस इज कॉल्ड E डिग्री सेल। क्या कहते हैं उसको, E डिग्री सेल। चलो E डिग्री सेल आपको मिल गया, तो फर्स्ट आंसर आपने पा लिया। सेकंड आंसर है हाउ कैन वी फाइंड डेल्टा G डिग्री ऑफ रिएक्शन, तो उसका फॉर्मूला भी आपको पता है, -NF E डिग्री सेल। चलो आपने n वैल्यू ले ली थी 2, 1 फेराडे 96500 अप्रोक्स। E डिग्री सेल है 1.56, F का बनेगा यूनिट कूलम, E डिग्री का वोल्ट, कूलम इनटू वोल्ट को क्या बोलेंगे बच्चों, जूल। तो आंसर कैसे आएगा कैलकुलेशन करोगे तो आएगा -301080 जूल। अगर किलो जूल में लिखना है 1000 से डिवाइड करो, 301.08 किलो जूल। ओके, so this is value of delta G degree of the reaction. Understood? very simple. Okay, चलो तो ये हुआ बच्चों एक्सरसाइज नंबर 6। एक्सरसाइज नंबर 6 के साथ साथ हम कुछ इलस्ट्रेशन सेम टाइप के देख लेते हैं, क्योंकि साथ में हो जाए तो अच्छा है, आपको भी परेशानी नहीं होगी और कवर भी हो जाएगा।
So everybody see in the textbook. In that textbook, open page number 72. Okay, पेज नंबर 72 में देखिए, पेज नंबर 72 पे आपको दिया है बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 2। क्या दिया है? इलस्ट्रेशन नंबर 2। So we will see first of all illustration number 3.2. Okay, so let us see illustration number 3.2. Illustration number 3.2 which is on the page number 72. चलो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। Calculate the equilibrium constant of the reaction. Calculate equilibrium constant of the reaction. तो रिएक्शन आपको दी है बच्चों U solid plus 2Ag plus, okay, aqueous, it gives Cu2 plus aqueous plus 2Ag solid, ऐसा दिया है। साथ में तैयार दिया है E डिग्री सेल। E डिग्री सेल कितना दिया है? 0.46 वोल्ट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इक्वेशन को देखोगे तो पता चलेगा कि यहाँ इस इक्वेशन में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से बढ़ के +2 और +1 से डिक्रीज होके 0 हुआ। 0 से +2, +1 से 0। ओके, चलो 2 का इंक्रीजमेंट और 1 का डिक्रीजमेंट, तो 2 और 1 दोनों दिया है, तो n वैल्यू क्या लेनी है आपको? 2। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी पूछा है तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आएगा? log ऑफ केसी इज इक्वल टू n इंटू E डिग्री सेल अपॉन 0.059। ओके, चलो वैल्यूज रखते हैं। n वैल्यू है बच्चों 2, E डिग्री सेल 0.46 अपॉन 0.059 implies log of Kc is equals to, क्या आएगा? आंसर आ रहा है 15.6। अगर मुझे लॉग रिमूव करना है तो सामने एंटी लॉग लेना होगा, तो क्या लिखेंगे? Kc is equal to एंटी लॉग ऑफ 15.6। 15 पॉइंट, चलो 15 पॉइंट लिखा है, इसकी टोपी 10 के सर 10⁻15 आया, और 0.60 का 0 में एंटी लॉग लेंगे, 0.60 का 0 में, तो 3.92 आंसर आता है। So this is smallest numerical which is very easy to understand. Okay, illustration number 3.2. Okay, चलो बच्चों आगे बढ़े। एग्जाम्पल नंबर 3.3 देख लेते हैं। सी सेम पेज नीचे दिया है एग्जाम्पल नंबर 3.3, मतलब जिसको कहते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3.3। क्या दिया है? द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल, standard electrode potential for Daniell cell is 1.1 volt. Okay, आगे calculate the Gibbs free energy for the reaction, मतलब डेल्टा G डिग्री ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। अच्छा, डेनियल सेल की रिएक्शन न दी हो या दी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो Zn solid plus Cu2 plus aqueous, it gives Zn2 plus aqueous plus Cu solid. Understood? Okay, तो आपको इतना तो पता होगा
के ऑक्सीडेशन नंबर, बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर 0 से इंक्रीज होके कितना हो रहा है +2, +2 से डिक्रीज होके हो रहा है 0, सो n वैल्यू इज 2, n वैल्यू कितनी आएगी बच्चों यहाँ पे 2। तो what is formula of delta G degree of reaction? That is minus NF E degree cell. ओके चलो n वैल्यू 2 है, 1 फैराड है 96500 कूलम, E डिग्री सेल 1.1 वोल्ट, कूलम और वोल्ट क्या हो जाएगा जूल। So here answer is -21। ये इलस्ट्रेशन है इसलिए यहाँ पे 96487 लिया है, मैं 500 ही लूंगा। आप दोनों वैल्यूज ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 2 into 96500 multiply by 1.1, आंसर इज 212300। ओके, और कूलम इंटू वोल्ट उसे कहेंगे जूल। किलो जूल में लिखना हो तो -212.3 किलो जूल। ओके, तो अप्रोक्सीमेट सेम आंसर आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। बुक में -212.3 की जगह 27 दिया हुआ है। तो ये सेम टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स हुए, बराबर, सेम टाइप के न्यूमेरिकल्स। अब और एक लास्ट टाइप है जिसे हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन की टाइप ही नहीं है। फाइंड नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल। फाइंड नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल। तो पहले टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन देख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज की ओर। So let us see new types of numericals, जिसको मैं यहाँ पे टाइटल दे रहा हूँ, वो है E cell type of numerical. Okay, E cell type of numericals. Okay, see on the page number 71 we have given illustration number 3.1, पहला न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक का। ओके, चलो क्या लिखा है देख सकते हैं आप। represent the cell in which the following reaction takes place. Represent the cell in which the following reaction takes place, जिसमें लिखा है मैग्नीशियम सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वायर्स, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.00001 मोलर, 3 times 0.1 मोलर। It gives magnesium 2 plus, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.130 मोलर प्लस 2Ag सॉलिड। ओके, ऐसा एक इक्वेशन आपको दिया है। बोल रहे हैं सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन करो। इसके साथ साथ डेटा में दिया है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ दिस वोल्टेज सेल इज 3.17 वोल्ट। सो फाइंड आउट non-standard cell potential. Find out non-standard cell potential. तो बच्चों सबसे पहला काम हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। तो टाइटल लगाइए रिप्रेजेंटेशन। इस रिप्रेजेंटेशन में पहले आपको डिसाइड करना है कौन एनोड कौन कैथोड। तो चलो हम देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पे मैग्नीशियम 0 से इंक्रीज होके +2 हुआ, मतलब ये हुआ ऑक्सीडेशन ऑन एनोड, और Ag प्लस +1 से डिक्रीज होके 0 हुआ तो उसे कहेंगे रिडक्शन ऑन कैथोड। ओके, सो व्हाट वी से हियर पहले तो सॉल्ट ब्रिज रखेंगे। लेफ्ट साइड एनोड है तो लिखते हैं मैग्नीशियम सॉलिड ऑब्लिक
मैग्नीशियम 2 प्लस एक्वायर्स, या फिर 0.13 मोलर सीधा लिखो, दोनों लिखो चलेगा। सॉल्ट ब्रिज दो नहीं लिखना है यहाँ पे, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन में आपको बैलेंसिंग जरूरी नहीं है। तो Ag प्लस से हुआ Ag कैथोड पे, तो लिखेंगे Ag प्लस एक्वायर्स और नीचे कॉन्सेंट्रेशन लिख लो 0.0001 मोलर ऑब्लिक क्या आएगा Ag सॉलिड। ठीक है, चलो तो ये हुआ बच्चों सेल का रिप्रेजेंटेशन। नाउ आफ्टर रिप्रेजेंटेशन सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड आउट नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो पहले इक्वेशन से देखो, मैग्नीशियम 0 से +2 हुआ तो ये हुआ इंक्रीज बाय 2 इन ऑक्सीडेशन नंबर। Ag +1 से 0 हुआ डिक्रीज बाय 1, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। एलसीएम लेना हो तो इंक्रीज बाय 2 डिक्रीज बाय 1, तो एलसीएम 2 आएगी। और इसलिए बच्चों यहाँ लिखना है n इज इक्वल टू 2। क्या आएगा? n इज इक्वल टू 2। ओके, चलो जैसे ही आपको n वैल्यू मिल गई, कॉन्सेंट्रेशन आप जानते हो, तो देर नहीं करनी है, सीधा फॉर्मूला लगाओ नस्ट का। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन क्या आएगा? नस्ट इक्वेशन क्या था बच्चों, याद है ना? डायरेक्ट लिखना है ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.059 बाय 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएजेंट। तो इक्वेशन वापस ले लो। देखो भाई, सॉलिड फॉर्म को तो हम नस्ट इक्वेशन में लेते ही नहीं है, क्यूसी लिक्विड को भी नहीं लेंगे, सिर्फ एक्वायस आएगा। तो क्या बचा है राइट साइड? मैग्नीशियम 2 प्लस, तो लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस अपॉन रिएजेंट, उसमें क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का स्क्वायर। ओके, चलो ई डिग्री सेल आपको तैयार दिया है 3.17 वोल्ट माइनस 0.0295, इसका आंसर आएगा। फिर लॉग ऑफ Mg2 प्लस मतलब 0.13 है। अब आप देखो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों 10 क्या है? -4। तो नीचे लिखेंगे 10⁻⁻4 होल स्क्वायर। सो आंसर इज 3.17 माइनस 0.0295 लॉग ऑफ 0.13, ऊपर आएगा नीचे 10⁻⁻8। बच्चों 10⁻⁻8 ऊपर जाएगा तो +8 होगा, तो 3.17 माइनस 0.0295 इंटू लॉग ऑफ 13,000,000। तो 8 पॉइंट राइट साइड शिफ्ट होंगे तो 13 के पीछे 6 टाइम्स 0 आएगा। ओके, चलो कोई बात नहीं, लॉग फाइंड करना है ना, कोई बात नहीं। 3.17 माइनस 0.0295, अब लॉग कैसे फाइंड करना है वो आपको मैं सिखाता हूँ। पहले डिजिट चेक करो कितने हैं, 1 2, फिर से डिजिट चेक करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट्स है, उसमें से 1 सब्सट्रैक्ट करें तो आंसर आएगा 7 पॉइंट। फिर आप लॉगरिथम का टेबल देख लो, लॉगरिथम का टेबल देखोगे उसमें 13 का 0 में लॉग देखना है, 13 का 0 में 1139 है, तो आंसर इज 1139 बराबर। लॉग ऑफ 13 पीछे 6 टाइम्स 0, टोटल डिजिट 8 हुए, उसमें से 1 सब्सट्रैक्ट करो तो 7 आएगा, 7.1139। एक मस्त बात आपको बताता हूँ, मस्त बात बच्चों ये है कि कैल्सी से भी आप इसे फाइंड कर सकते हो। ये पूरा डिजिट लिख लो 8 अंकों का, फिर है ना इतना करना है, क्या करना है? इतना ही करना है 13 टाइम्स रूट
13 टाइम्स रूट -1 इंटू 3558 करोगे तो ऑलमोस्ट यही आंसर आने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन करें। तो मैं आपके साथ ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर नहीं ले रहा हूँ। 7.1139 मल्टीप्लाई बाय 0.0295 तो आएगा बच्चों ऐसा 3.17 माइनस 0.2098 टेक्स्ट बुक में 21 ले लिया है, तो योर फाइनल आंसर शुड बी, देख लेते हैं। ओके तो लिखेंगे 3.17 माइनस 0.2098 कितना आया, तो आंसर है 2.9602 वोल्ट। ये आपके आधा मार्क से ध्यान में रखना। ओके तो दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1, परफेक्ट आंसर वी हैव गॉट। ठीक है, ओके तो ऐसे सेम न्यूमेरिकल्स हमें एक्सरसाइज में दिए हैं, तो उस एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल्स को हम ध्यान में रखते हैं। तो सी ऑन द एक्सरसाइज पेज, एक्सरसाइज नंबर 5, उसमें ऐसे 4 न्यूमेरिकल्स एक में ही दिए हुए हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 5, write the Nernst equation and EMF of the following cell at 298 Kelvin। यहाँ टाइटल लगाएंगे एक्सरसाइज नंबर 5, लिखा है राइट द Nernst equation and EMF of the following cell at 298 Kelvin। EMF का मतलब है आपको E सेल फाइंड करना है इन सभी के लिए। ओके चलो वन बाय वन सभी क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं। बच्चों सबसे पहला प्रश्न देखो क्या लिखा है, लिखा है मैग्नीशियम सॉलिड ऑब्लिक Mg2 प्लस 0.001 मोलर। ऐसे न्यूमेरिकल में आपको सिर्फ मैथ्स में कैलकुलेशन आनी चाहिए और कुछ है ही नहीं। सॉल्ट ब्रिज Cu2 प्लस 0.0001 मोलर ऑब्लिक Cu सॉलिड, ऐसा आपको दे दिया। ओके अंडरस्टूड। तो इसके लिए आपको नर्स्ट इक्वेशन और ईएमएफ फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले ना, जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपको ब्रैकेट में ऐसा दिया होगा E डिग्री Mg2 प्लस ऑब्लिक Mg इज इक्वल टू माइनस 2.37 वोल्ट। ओके पहले दिया होगा, इसके साथ साथ दिया होगा E डिग्री Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट। ओके इतना आपको दिया होगा। ओके चलो तो भगवान का दिया सब कुछ है, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, मैं तो उल्टा सोचता हूँ। उल्टा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है ई सेल। ई सेल का फॉर्मूला क्या है, ई डिग्री सेल। तो पहले आंसर में सबसे पहले ई डिग्री सेल फाइंड कीजिए। तो चलो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ ई डिग्री सेल, ई डिग्री सेल इज इक्वल टू ई डिग्री RHS माइनस ई डिग्री LHS। ओके चलो राइट साइड कॉपर है ना, तो ई डिग्री Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस ई डिग्री मैग्नीशियम 2 प्लस ऑब्लिक मैग्नीशियम, रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस।
तो आएगा 0.34 माइनस 2.37। सो स्टूडेंट्स माइनस माइनस क्या होना है, प्लस, तो वैल्यू आएगी 2.71 वोल्ट। तो सबसे पहले आपने फाइंड किया ई डिग्री सेल। चलो ई डिग्री सेल मिल गया। फिर नेक्स्ट इक्वेशन में एन वैल्यू चाहिए, उसके लिए आपके पास रिएक्शन होनी चाहिए। तो पूरी रिएक्शन डायरेक्ट आती है तो लिख सकते हो, लेकिन मैं तो ऐसे ही लिखूंगा जैसे लिखना चाहिए। चलो एनोड पे मैग्नीशियम है तो रिएक्शन लिखेंगे मैग्नीशियम सॉलिड, इट गिव्स मैग्नीशियम 2 प्लस एक्वायर्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। चलो कैथोड की रिएक्शन होगी Cu2 plus acquires gains 2 electron and it gives a Cu solid। चलो दो दो इलेक्ट्रॉन क्या होने हैं, कैंसल। व्हाट इज द सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन होगी मैग्नीशियम सॉलिड प्लस Cu2 plus acquires, it gives मैग्नीशियम 2 plus acquires प्लस Cu solid। तो आपने देखा दो दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो साइड पे लिख दीजिए यस, दैट इज एन वैल्यू क्या होगी इसकी 2। नीचे भी लिख सकते हो, यहाँ पे एन वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 2 आई है। ओके चलो एन वैल्यू इज 2। तो आपके पास ई डिग्री सेल नहीं था, आपने ई डिग्री सेल फाइंड किया। ओके फिर रिएक्शन लिखी, एन वैल्यू लिखा, फिर डायरेक्ट नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करें तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट इक्वेशन के हिसाब से क्या बनेगा फॉर्मूला, ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.059 बाय 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएजेंट। आपने इक्वेशन में देखा कि प्रोडक्ट में आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस और रिएजेंट में आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस, मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएजेंट इक्वेशन से लिए। चलो ई डिग्री सेल है 2.71 माइनस क्या होगा 0.059 बाय 2 मतलब 0.0295। ओके लॉग ऑफ 0.001 मतलब 10⁻³ अपॉन 0.0001 10⁻⁴। तो आंसर इज 2.71 माइनस 0.0295 -4 पावर ऊपर जाएगा तो +4, तो दैट इज log 10। तो आपको याद होगा 10 के बेस पर 10 का log 1 होता है। सो 2.71 ओके माइनस 0.0295। So overall your answer should be 2.6805 volt। ओके तो ये हुए न्यूमेरिकल्स ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन। आपको नॉन स्टैंडर्ड सेल का पोटेंशियल फाइंड करना है। तो मेथड मैंने सिखा दी है, इस मेथड से आप एक्सरसाइज का नंबर 2 एंड नंबर 3 दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फोर्थ में थोड़ा डिफरेंट है, तो न्यूमेरिकल नंबर 4 में खुद कराऊंगा और कुछ इंटेक्स क्वेश्चन है इस पर डिपेंडेंट, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। So students, today we will stop here. In next lecture we will go further to other numericals.